बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आज हमारा लेक्चर नंबर 2 है पीएसटीएफ की टेस्ट की प्रिपरेशन का, जिसमें हम लोग जो है वो कंप्यूटर के पोर्शन को पढ़ने वाले हैं। आप लोग सोच रहे होंगे कि कल मैंने आप लोगों को मैथ का बेसिक करवाया था और आज मैं आप लोगों को कंप्यूटर करवा रही हूँ, ये क्या रीज़न हुई? तो मेरे पास इसकी भी एक बहुत बेसिक रीज़न है। ये दोनों सब्जेक्ट्स जो हैं मैथ और कंप्यूटर, ये दोनों आपकी टेस्ट में बहुत ज़्यादा वेटेज रखते हैं। मैं चाहती हूँ कि ये दोनों हम लोग साथ साथ लेके चलें, क्योंकि इसके थोड़े से लेक्चर्स होंगे, ये जल्दी ख़त्म हो जाएगा, तो उसके बाद हम बाकी सब्जेक्ट्स को भी स्टार्ट कर सकें। चलिए बिना वक्त ज़ाया किए हम जो है वो अपना आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। कंप्यूटर, फादर ऑफ कंप्यूटर चार्ल्स बाबेज। चार्ल्स बाबेज जो है वो फादर ऑफ कंप्यूटर हैं। एनालिटिकल इंजन, एनालिटिकल इंजन जो है वो 1837 में बनाया गया। अब यहाँ पर क्वेश्चन ये बनता है कि एनालिटिकल इंजन को बनाया किसने है? तो चार्ल्स बाबेज ने जो फर्स्ट इंजन बनाया था वो एनालिटिकल इंजन था, और वो 1837 में चार्ल्स बाबेज ने बनाया था। फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर, यहाँ पर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है। ये है कि फादर ऑफ कंप्यूटर और फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर दोनों एक जैसे लगते हैं, लेकिन जो फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर हैं वो एलन ट्यूरिंग हैं। फादर ऑफ कंप्यूटर जो हैं चार्ल्स बाबेज, इन्होंने जो कंप्यूटर बनाया था वो इन्होंने 1822 में बनाया था, और वो बहुत बड़ा कंप्यूटर था, जिसकी वजह से उस कंप्यूटर को चेंज करके एक न्यू कंप्यूटर बनाया गया, जो हम लोग आजकल यूज़ भी करते हैं टेस्ट डेस्कटॉप के नाम से। तो वो एक मॉडर्न ईजाद थी, जिसकी वजह से एलन ट्यूरिंग को उस नाम से पुकारा जाता है। और एलन ट्यूरिंग ने ट्यूरिंग मशीन बनाई थी। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि एनालिटिकल इंजन जो है वो चार्ल्स बाबेज ने बनाया, और एलन ट्यूरिंग ने ट्यूरिंग मशीन बनाई थी अपने ही नाम से। उसने फिर उस मशीन का नाम रख दिया। ये हमारे पास एक बेसिक सा स्ट्रक्चर है कंप्यूटर का। हमारे माइंड में कंप्यूटर का एक ऐसा स्केच होना चाहिए जिसमें पहले नंबर पर हमारे पास इनपुट है, दूसरे नंबर पर हमारे पास सीपीयू है, और तीसरे नंबर पर हमारे पास आउटपुट है। इनपुट जो हम कंप्यूटर को देते हैं, सीपीयू जो उस चीज़ को प्रोसेस कर रहा है, और आउटपुट जो हमें कंप्यूटर वापस कर रहा है। सीपीयू जो आपको पता होना चाहिए, ये कंप्यूटर का माइंड कहलाया जाता है। सबसे पहले हम जो हैं वो इनपुट डिवाइसेस को देखने वाले हैं। मैंने उस दिन आप लोगों को बताया था कि आप लोगों ने इनपुट डिवाइसेस में कंफ्यूज हो जाते हैं कुछ बच्चे, तो उसका हमारे पास ये सलूशन है कि हम इसको स्टार्ट से इसलिए ही कर रहे हैं कि आप लोगों को कोई कन्फ्यूजन ना रहे। देखिए, अगर शुरू से ही माइंड में कन्फ्यूजन होगी तो बाद में इंसान क्या करेगा? इस कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए हम सबसे पहले इसी बेसिक से स्टार्ट करने वाले हैं। कीबोर्ड, कीबोर्ड जो है वो इसे किसने बनाया था? क्रिस्टोफर लैथम ने इसे इन्वेंट किया था। अब उसके बाद है कि कीबोर्ड में कितनी कीज़ होती हैं, तो हमें पता होना चाहिए कि 104 कीज़ जो हैं वो कीबोर्ड में होती हैं। अब उन कीज़ को भी 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया गया है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पहली जो है वो फंक्शनल कीज़ हैं, दूसरी जो है वो टॉगल कीज़ हैं, और थर्ड जो है वो मॉडिफायर कीज़ हैं। ये जो कीज़ है ना, इनके अलग अलग स्पेसिफिक फंक्शंस हैं, इसलिए इनको ये नाम दिए गए हैं। अब हम लोग देख लेते हैं कि इनके डिटेल में देखेंगे कि फंक्शनल कीज़ कौन सी हैं, टॉगल कीज़ कौन सी हैं, और मॉडिफायर कीज़ कौन सी हैं। आपके सामने स्क्रीन पर फंक्शनल कीज़ जो है वो शो हो रही हैं, ठीक है। F1 है, F2 है, F3 है, मतलब F12 तक जितनी भी हैं वो फंक्शनल कीज़ हैं। इनके डिफरेंट फंक्शंस हैं, ठीक है। जैसे कि F1 का है ओपन हेल्प, हेल्प करने के लिए हम कौन सा यूज़ करते हैं? F1। ओपन एक्शन और हेडिंग, हेडिंग देने के लिए हम F2 को यूज़ करते हैं। F3 ओपन हेल्प एंड इंफॉर्मेशन। F4 रिपीट करंट एटम, किसी भी एटम को एक बार लिखा है तो उसे बार बार लिखना चाह रहे हैं तो हम F4 दबाएंगे। F5 क्या है? कंटिन्यूस रीड, किसी भी चीज़ को कंटिन्यूसली रीड करने के लिए हम F5 को दबाएंगे। F6 जो है वो वॉइस डिटेक्शन, ठीक है, वॉइस को डिटेक्ट करता है। F7 और F8 का फंक्शन सेम है, इंक्रीज और डिक्रीज करता है वॉल्यूम को, अगर हम कीबोर्ड से करें। उसके बाद F9 और F10 है, डिक्रीज और इंक्रीज करता है वॉइस स्पीड को। उसके बाद F11 और F12 है, डिक्रीज और इंक्रीज एंड मैग्नीफिकेशन। लेकिन इनके और भी फंक्शंस हैं, वो फंक्शन जो है वो आप लोग कल मुझे बताएंगे कमेंट्स में। उसके बाद हमारे पास है टॉगल कीज़। इसकी डेफिनेशन ये है कि जैसे भी हम कंप्यूटर को ऑन ऑफ करने वाली हमारे कंप्यूटर पर कीज़ होती हैं, वो टॉगल कीज़ कहलाती हैं। और भी कुछ कीज़ हैं जैसे कैप लॉक, स्क्रॉल लॉक, नम लॉक, इंसर्ट, इनके डिफरेंट फंक्शंस हैं। कैप लॉक को हम कैपिटलाइज वर्ड लिखने के लिए यूज़ करते हैं, स्क्रॉल लॉक को हम स्क्रॉल करने के लिए यूज़ करते हैं स्क्रीन को, और नम लॉक जो है वो हम इसलिए यूज़ करते हैं जब हमने किसी कंप्यूटर की टॉप साइड पर जाना होता है। और इंसर्ट का फंक्शन भी यही है कि हम किसी चीज़ को इंसर्ट करते हुए यूज़ करते हैं। अब आप लोगों को पता होना चाहिए कि टॉगल कीज़ कौन कौन सी हैं और उनके फंक्शंस क्या हैं। अब हमारे पास यहाँ पर है मॉडिफायर कीज़।
मॉडिफायर कीज़ में 3 तरह की कीज़ होती हैं, शिफ्ट कीज़ हैं, कंट्रोल और आल्टर की जो कीज़ हैं। लेकिन एक तरफ आप लोग देख सकते हैं कि मैंने कुछ एरोज़ लगाए हुए हैं। ये एरोज़ बेमकसद नहीं है, ये मैं आप लोगों को बताना चाह रही हूँ कि हमारे जो कीबोर्ड के ऊपर कुछ डायरेक्शनल एरोज़ होते हैं, वो भी मॉडिफायर कीज़ में आते हैं। अब हम वापस अपने इनपुट डिवाइसेस की तरफ आ रहे हैं। पहले हमारा कीबोर्ड था, उसके बाद हमारा माउस है। माउस को इन्वेंट किसने किया है? डॉगलस एग्बर्ट ने। पॉइंटिंग लाइन और कर्सर जो हम यूज़ करते हैं, जिसे हम एरो कहते हैं, ये भी हमारा एक इनपुट डिवाइस है। ठीक है, अब हम किसी चीज़ को स्कैन करते हैं तो हम वो डाटा कंप्यूटर को दे रहे हैं स्कैनर के ज़रिए, तो स्कैनर भी हमारा एक इनपुट डिवाइस है। जेपीजी, अब जेपीजी जो है जॉइंट पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप। अब कोई भी पिक्चर हम लेते हैं तो हम वो कंप्यूटर को या मोबाइल को पिक्चर हम दे रहे हैं, तो वो एक पिक्चर भी है, तो वो इनपुट डिवाइस है, आउटपुट डिवाइस नहीं है। और ये जॉइंट पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप जो है वो इसका एब्रीवेशन है। ये एब्रीवेशन आप लोगों ने याद रखना है। पीडीएफ का भी आप लोगों को एब्रीवेशन पता होना चाहिए, पोर्टेबल डिवाइस फॉर्मेट। ये भी इनपुट है। हर वो ऐसी चीज़ जो जिसके ज़रिए हम कंप्यूटर को इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, वो सारी इनपुट में आ जाएगी। एक और हमारे पास यहाँ पे है BCR, ये है बार कोड रीडर। बार कोड रीडर आप लोगों ने अक्सर देखे होंगे, कुछ आप लोग जो प्रोडक्ट्स खरीदते हैं या फिर कोई ऐसी चीज़ होती है ब्रांड की हो, तो उस पर एक छोटा सा बार कोड होता है, जिसे स्कैन करने पर आप लोगों को उसकी प्राइस, उसका लेबल पे उस जो भी उसके बारे में चीज़ें होती हैं पता चल जाती है। नेक्स्ट हमारे पास है MICR, मैग्नेटिक इंक। इसका मतलब है मैग्नेटिक इंक। OMR, ऑप्टिकल मार्क्स रीडर। आगे हमारे पास है OMR, ऑप्टिकल मार्क्स रीडर। ये भी एक इनपुट डिवाइस है। देखिए, आप लोगों ने देखा होगा कि जो हम जब कहीं पर कुछ शॉपिंग करते हैं तो वो OMR के ज़रिए उसको स्कैन करते हैं, तो उसकी इन्फॉर्मेशन उनके कंप्यूटर में चली जाती है और हमारा बिल बन जाता है। ये OMR वो वाला है। लाइट पेन, लाइट पेन भी एक इनपुट डिवाइस है। वॉइस रिकॉग्निशन, जब हम किसी चीज़ पे बात करते हैं तो ये पीसी जो है, इसके अंदर हमारी वॉइस जो है वो रिकॉग्नाइज हो जाती है, तो वो भी एक इनपुट डिवाइस है। माइक्रोफोन्स, माइक्रोफोन्स जिसके ज़रिए हम कंप्यूटर को अपनी वॉइस दे रहे होते हैं, इससे बात कर रहे होते हैं, एआई के ज़रिए, एआई से बात करते हैं अपनी वॉइस के साथ, तो वो भी एक इनपुट डिवाइस है। ओके, अब आपको स्क्रीन पर सारी इनपुट डिवाइसेस नज़र आ रही हैं। यहाँ पर जो अननाउन है आप लोगों के लिए, वो जॉयस्टिक है। जॉयस्टिक जो होती है ये पायलट्स की ट्रेनिंग्स में यूज़ होती है। हवाई जहाज़ में जो पायलट्स की ट्रेनिंग्स होती हैं उनमें ये यूज़ होती है, और अक्सर बच्चे गेम खेलने के लिए भी आप यूज़ कर रहे होते हैं। आप लोगों ने देखा होगा डिफरेंट SS वर्ल्ड या किसी ऐसे पार्क में हम जाते हैं तो वहाँ पर ऐसी उन्होंने जॉयस्टिक्स यूज़ की होती हैं, तो ये भी एक इनपुट डिवाइस है। वेब कैम का देख लें, वेब कैम जो होता है, ये कंप्यूटर के कैमरे की बात हो रही है तो, या फिर किसी भी कैमरे की, तो वेब कैम भी एक इनपुट डिवाइस है। यहीं पर हमारा आज का लेक्चर ख़त्म होता है। मुझे लग रहा है कि मैंने आप लोगों को सारी इनपुट डिवाइसेस करवा दी हैं। अगर मेरी कोई ऐसी डिवाइस रह गई है तो आप लोग ज़रूर देखिएगा और मुझे भी ज़रूर बताइएगा कि कौन सी मैंने इनपुट डिवाइस यहाँ पर मिस कर दी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।